अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मेल पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। मेल पोजीशन अगेन लेबर मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीपीएसपी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये टॉपिक गिवन है, इसीलिए इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। हम उतना स्टडी करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है ताकि जो नॉलेज है वो हमें याद भी रहे। सबसे पहले जल्दी से कि व्हाट इज़ मेल पोजीशन। हमें पता है कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वर्टेक्स, और नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीपुट है वो टुवर्ड द इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस हो, यानी कि ऑक्सीपुट की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फिसिस हो, या राइट ऑक्सीपुटो इंटीरियर हो या लेफ्ट ऑक्सीपुटो इंटीरियर हो, मीन इंटीरियर साइड ऑफ द पेल्विस। लेकिन अगर ऑक्सीपुट जो है वो सैक्रम की तरफ हो तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। अगर वो राइट सैक्रोइलिक जॉइंट की तरफ हो तो उसे हम बोलते हैं राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर वो लेफ्ट सैक्रोइलिक जॉइंट की तरफ हो तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। सो डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, दीज आर ऑल द एबनॉर्मल पोजीशंस। इसको हम कहते हैं मेल पोजीशन, और इन सब में मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो पहले तो आप ये बात याद रख लें। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी भी सिनेरियो में कि ये मेल पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि लेबर का सिनेरियो गिवन है और लेबर जो है फॉर एग्जांपल वो लिख देंगे प्रोलॉन्ग लेबर है। प्रोलॉन्ग लेबर में क्या होता है कि 18 आवर्स से ज़्यादा अगर प्राइमरी ग्रेविडा में लेबर हो, या 12 आवर्स से ज़्यादा मल्टी ग्रेविडा में लेबर चल रहा हो, या कोई भी फेज लेबर का प्रोलॉन्ग लिख दें, जैसे लेटेंट फेज 8 घंटे से ऊपर हो गया है, या फिर एक्टिव फेज का ड्यूरेशन वो ज़्यादा लिख दें 6 आवर्स से ऊपर। तो जो हमने एबनॉर्मल लेबर में ड्यूरेशंस की बात की थी आपको वो ज़हन में होनी चाहिए। कोई भी फेज वो प्रोलॉन्ग लिख दें, इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। लेबर का सिनेरियो हो, कोई भी प्रॉब्लम मेंशन हो, प्रोलॉन्ग हो रहा है कोई फेज या ओवरऑल लेबर, और आगे वो लिखें, जाहिर सी बात है एक लंबा सा सिनेरियो होगा, उसमें की पॉइंट्स क्या होंगे कि जो हेड है इज नॉट वेल अप्लाइड टू द सर्विक्स, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स वो स्वेलन है। तो अगर जब ओपी पोजीशन होती है तो वेल अप्लाइड हेड मोस्टली नहीं होता, और जो इंटीरियर लिप है वो ऑक्युपाइड नहीं होता, वो स्वेलन होता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मेल पोजीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो आप क्या कहेंगे डायग्नोसिस में? इट इज़ द ओपी पोजीशन या इट इज़ द मेल पोजीशन। इसको नहीं भूलना, दिस इज़ वेरी इजी। बस की पॉइंट्स आपको चाहिए, इसी को आपने रिवाइज करना है, दैट्स इट। अब देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ द मेल पोजीशन, जिससे हम 3 P's की बात करते हैं, पावर, पैसेंजर एंड पैसेज। अब इसमें पावर, पैसेंजर और पैसेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो पैसेज होती है। पैसेज में क्या है? पेल्विस। कौन सा पेल्विस? एंथ्रोपॉइड। तो सीपीएसपी आपसे ये जरूर सुनना चाहेगा इंशाल्लाह अगेन इस बार भी कि जी मोस्ट कॉमन कौन सा पेल्विस है जो ओपी पोजीशन कॉज करता है? दैट इज द एंथ्रोपॉइड। मैंने जो अपना एबनॉर्मल लेबर पे लेक्चर दिया था और उसमें आई हैव टोल्ड यू अबाउट के टाइप्स ऑफ पेल्विस, उसमें से जरूर एमसीक्यू आएगा, इसीलिए उसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नाउ डिलीवरी कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फीटस। हर चीज़ में एटीट्यूड ही मैटर करता है। अब अगेन देखें कि मेल पोजीशन की डिलीवरी भी एटीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप इस वाली पिक्चर को देखें तो मैंने कहा था कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ज़्यादातर होती है मेल पोजीशन में। तो फॉर एग्जांपल फीटल पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, जो कि मेल पोजीशन है। अगर हेड इस तरह से एंगेज हुआ, हेड कैसे एंगेज होता है? ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होता है या ऑक्सीपिटो इंटीरियर होता है? मोस्टली ये पोजीशंस होती हैं। लेकिन अगर हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंगेज हो गया, यानी जब हेड एंगेज हो रहा था तो ऑक्सीपिट वाज टुवर्ड्स द लेफ्ट सैक्रोइलिक जॉइंट, दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर ऑक्सीपिट है, तो वो डिपेंड करता है एटीट्यूड पे कि वो कम डीफ्लेक्स है, ज़्यादा डीफ्लेक्स है, मॉडरेट डीफ्लेक्शन है या एक्सेसिव डीफ्लेक्शन है। वो एक अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि क्या क्या फेट हो सकता है। नंबर 1 फेट ये हो सकता है कि ये जो ऑक्सीपुट है ये लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन करे। लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन का मतलब है कि ये यहाँ से घूम के प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे आ जाए। जब ये लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन करेगा तो कितनी रोटेशन इसे करनी पड़ेगी? 3/8,
और जब ये ऑक्सीपुट इतनी लंबी रोटेशन करेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीपिटो इंटीरियर और डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल जैसे कि होती है। ठीक है, जब हमने कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ फीटस पढ़े थे तो हमने ये कहा था ना कि पहले इंगेजमेंट है, फ्लेक्शन है और फिर क्या होता है, फिर एंटीरियर रोटेशन होती है। तो जब ओपी में इंगेजमेंट होगी तो जो थर्ड स्टेप होगा उसमें अगर लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन होती है मतलब बाय 3/8 तो ऑक्सीपुट आ जाएगा इंटीरियर और नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी। दूसरी फेट क्या हो सकती है, दूसरी फेट ये हो सकती है कि ये जो ऑक्सीपुट है ये रोटेट कर जाए मजीद टूवर्ड्स द सेक्रम। अगर ये यहाँ से रोटेट कर जाए मजीद टूवर्ड्स द सेक्रम मीन ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से बन जाए डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो इस रोटेशन को हम कहेंगे कि ये रोटेशन जो है ये 1/8 है और 1/8 होगी और क्या हो जाएगी, बन जाएगी डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और डिलीवरी हो जाएगी फेस टू प्यूब्स। अक्सर आप देखते हैं कि बेबी जो है डिलीवर होता है, प्रोलॉन्ग लेबर होता है और आप देखते हैं कि बेबी का जो फेस पहले डिलीवर होता है वरना तो ऑक्सीपुट पहले डिलीवर होता है। अगर फेस ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फिसिस है उसे कहते हैं फेस टू प्यूब्स डिलीवरी। तो ये भी कब होती है, जब ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंगेजमेंट होती है। तो इसलिए एक फेट तो ये है कि ये ऑक्सीपुट रोटेट करे टुवर्ड्स द सेक्रम और डिलीवरी किस तरह होगी, फेस टू प्यूब्स। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि लेबर है, प्रोलॉन्ग है, कोई भी फेस कह दें वो प्रोलॉन्ग चल रहा है, अब डिलीवरी हुई है और फेस पहले आ गया है, फेस टू प्यूब्स डिलीवरी हुई है, तो आप कहेंगे इट इज द ऑक्सीमेल पोजीशन, इट इज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, और क्या वजह हो सकता है, अब ये दो तो होगी वजह कि जो अगर ओपी में है तो आप एग्जामिनर से कह सकते हैं कि सर लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन होके वो डिलीवर नॉर्मली हो सकता है बेबी, या फिर जो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर था या राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर था वो रोटेट करेगा 1/8 पे और वो बन जाएगा डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और फेस टू प्यूब्स डिलीवरी होगी। या दो और वजह हो सकती हैं जो अनफेवरेबल है। वो क्या है, वो ये है कि या तो ये जो ऑक्सीपुट है ये यहाँ से बिल्कुल भी ना हिले, टच से मसी ना हो, यहीं पे रुके, इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट, कि ये परसिस्टेंट ओपी में ही रहे। ठीक है, परसिस्टेंट रहे एज ओपी में, ये हो सकता है। अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, ये तब होता है कि जब सेंसीपुट एंड ऑक्सीपुट दोनों एक साथ जाके पेल्विक फ्लोर को टच करें। जाहिर सी बात है दोनों एक साथ टच करेंगे तो दोनों ही रोटेट नहीं करेंगे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और इसको अभी इतना कंफ्यूज नहीं करना। तो तीसरी फेट ये हो सकती है अनफेवरेबल कि वो वहां से हिले ही ना। अगर वो वहां से हिलेगा ही नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी होंगी लेकिन बेबी आगे मूव ही नहीं करेगा, तो परसिस्टेंट ओपी पोजीशन इसे कहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये जो ऑक्सीपुट है ये सिर्फ 1/8 आगे की तरफ मूव करे। जब ये सिर्फ 1/8 आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि ये जो सैजिटल सूचर है, आप यहाँ देखें कि अगर ये ऑक्सीपुट लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर था, ये हल्का सा 1/8 सिर्फ मूव करे यहाँ तक तो ऑक्सीपुट ट्रांसवर्सली आ जाएगा। जब ऑक्सीपुट ट्रांसवर्सली आएगा मीन सैजिटल सूचर लाई करेगा बिटवीन द स्पाइंस यानी कि ischial स्पाइंस, इसे हम बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। तो दो और कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल हैं, आप कहेंगे या तो परसिस्टेंट ओपी में रहेगा या फिर वो सिर्फ 1/8 आगे की तरफ रोटेट करेगा ऑक्सीपुट और डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। और अगर ये परसिस्टेंट ओपी पोजीशन है, अगर वो 0 स्टेशन से ऊपर है तो जाहिर सी बात है हम वैक्यूम और फॉरसेप्स नहीं लगा सकते। अगर यही परसिस्टेंट ओपी पोजीशन 0 स्टेशन से नीचे होगा तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का सोच सकते हैं, लेकिन वो एक अलग कंडीशंस है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का यूज़ वो हम जब टॉपिक करेंगे तो उसमें आई विल टेल यू कि कब कब आपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाने और कब नहीं लगाने। सो इन अ नटशेल अगर ओपी पोजीशन है तो 4 फेट्स हो सकती हैं। नंबर 1, लॉन्ग एंटीरियर रोटेशन हो, ऑक्सीपुट आगे की तरफ आ जाए 3/8 मूवमेंट के साथ और डिलीवरी हो जाए एज अ ऑक्सीपुटो इंटीरियर, या फिर ऑक्सीपुट जो लेफ्ट या राइट था वो डायरेक्ट हो जाए, ऑक्सीपुट सेक्रम की तरफ चला जाए और डिलीवरी हो जाए फेस टू प्यूब्स। ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस हैं। आगे जो मैं दो बताने लगी हूँ वो अनफेवरेबल हैं। या तो वो परसिस्टेंट रहे, जहां पर था वहीं पर है, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर
का पोस्टीरियर ही रहे, वो बिल्कुल भी मूव ना करे, और जाहिर सी बात है जब मूव ही नहीं करेगा तो डिलीवरी नहीं होगी नॉर्मल, या फिर वो 1/8 मूव करे तो क्या होगा कि ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स हो जाएगा। जब ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स होता है तो जो सैजिटल सूचर होता है वो क्या होगा, वो ischial स्पाइंस के दरमियान में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। अब सीपीएसपी आपसे जो अब पूछेगा ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस सब को बताने का मकसद क्या था कि वो आपसे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के बारे में एमसीक्यू जरूर पूछेगा। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट किसे कहते हैं? देखें, जब एंगेजमेंट हुई थी तो ट्रांसवर्सली होती है, यानी ऑक्सीपिट ट्रांसवर्सली एंगेज होता है या एंटीरियरली होता है, तब वो चीज नॉर्मल होती है। ठीक है, एंगेजमेंट में ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स आए या इंटीरियर आए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन 0 स्टेशन पे, -3 स्टेशन पे, हमने इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि आप नॉर्मल लेबर को पहले सुने। तो हमने जब वो नॉर्मल लेबर के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ फीटस के बारे में हमने जब बात की थी, तो -3 पर फ्लेक्शन के बाद ऑक्सीपिट शुड कम इंटीरियरली। ठीक है, उस स्टेशन पे अगर हेड अभी भी ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है या फिर वो मूव नहीं करता इंटीरियरली, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। सो किसी भी सिनेरियो में लेबर लिखा हो, साथ में लिखा हो कि लेबर के बारे में प्रॉब्लम क्या है, कि वो प्रोलॉन्ग है या कोई भी फेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग है, जैसे कि कह दें लेटेंट फेज 8 घंटे से ऊपर का हो गया है, एक्टिव फेज 6 घंटे से ऊपर का हो गया है, कोई भी फेज सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो रही है, और लिखें कि हेड जो है वो -3 पे है या 0 स्टेशन पे है। ज़ाहिर अगर हेड -4 या -5 पे होता है अभी तो बहुत ऊपर है, अभी तो उस पे वो डीप ट्रांसवर्स रेस्ट में नहीं आएगा, अभी तो वो रोटेट करने का टाइम है उसके पास, क्योंकि -5 और -4 पे हेड तो ऊपर है, नीचे आएगा तो रोटेट करेगा। हम उसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते -4 और -5 पे कि वो रोटेट करके आगे की तरफ आए, इसीलिए स्टेशन देखना है, वो -3 पे है, 0 स्टेशन पे है। लेकिन आगे लिखा हो कि जो सैजिटल सूचर है, अब अगर हेड इस तरह से है तो ये सैजिटल सूचर होता है ना, तो ये जो सैजिटल सूचर है ये -3 या 0 स्टेशन पे ट्रांसवर्सली हो, तो ये ट्रांसवर्सली मौजूद है बिटवीन द ischial स्पाइंस। तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज द डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। इसका मतलब है कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो है एंगेजमेंट हुई थी और हेड ने सिर्फ 1/8 रोटेट करके वो ट्रांसवर्सली आ गया है। अगर ये मजीद कर जाता रोटेट आगे की तरफ तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, लेकिन इसने ऐसे नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उस वक्त बेबी के हेड की एटीट्यूड क्या था। इट डिपेंड्स अपॉन द फीटल एटीट्यूड। उन एटीट्यूड्स में हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल मेक यू कंफ्यूज, और जब एक चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अगर हम इसी में स्टक कर गए तो इट विल बी डिफिकल्ट। जितना मैंने आपको बताया है इट इज़ मोर देन एनफ, इवन की बुक में भी इतना नहीं गिवन। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ही समझ लें। आई होप कि आपको ये समझ लग रही होगी। यही पास्ट एमसीक्यूज हैं, यही एमसीक्यू में आता है, जस्ट इसी को आपने रिवाइज करना है।